है, शास्त्र में बताया उसकी तुलना कोई भौतिक वस्तु से कर नहीं सकते, इतना अधिक उसका मूल्य बताया। एकादशी के दिन तुलसी देवी के सामने भगवान का नाम जप करना। इसीलिए हमारे एकादशी तिथि की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? तो एकादशी तिथि की शुरुआत होती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने से। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान इत्यादि करके, पवित्र होके, स्वच्छ होके, शुद्ध कपड़े धारण करके, तिलक करके, अपने शरीर के ऊपर तिलक धारण करके भगवान के समक्ष कीर्तन करना और तुलसी देवी के सामने बैठ के भगवान के नाम जप का कीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एकादशी कब करनी चाहिए? तो 2 एकादशी आती है। हम लोग जो एकादशी करते हैं वो बाद वाली करते हैं। कुछ लोगों ने एकादशी हो सकता है कल मना ली, तो ये ऐसा क्यों है? तो इसका भी शास्त्र में वर्णन ऐसा क्यों है? तो शास्त्र में बताया है कि जो एकादशी तिथि में थोड़ा भी, अगर थोड़ा सा भी दशमी का अंश है तो वो एकादशी पूर्ण नहीं मानी गई है। इसीलिए हम लोग जो एकादशी पालन करते हैं, सूर्योदय जब होता है और दशमी का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है, एक अंश भी दशमी का नहीं बचता है, वो अभी पूर्ण एकादशी तिथि है, वहाँ से हम एकादशी की शुरुआत करते हैं। और अगले दिन सुबह द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ से हम एकादशी व्रत को करते हैं और फिर पारण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, स्नान इत्यादि करके, भगवान का भजन करके, नाम कीर्तन करके, और फिर भगवान को शुद्ध भोग चढ़ा के द्वादशी के दिन एक निश्चित समय में, निश्चित अवधि में वो अन्न ग्रहण किया जाता है, तब वो एकादशी सफल मानी जाती है। अन्य जो एकादशी करते हैं बाहर लोग, उसमें दशमी मिश्रित होती है, वो एकादशी और दशमी मिश्रित है, इसीलिए वो शुद्ध पवित्र एकादशी तिथि नहीं है। तो दूसरे दिन जब सूर्योदय होता है उसके 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में हमें जल्दी उठ के एकादशी व्रत करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके एकादशी के दिन कोई भी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो भगवत शास्त्र के प्रतिकूल हो। कोई भी कर्म जो भगवत शास्त्र से प्रतिकूल हो वो कर्म नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र में बताया है हमें भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए और अपने शरीर पे कम से कम समय देना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में बताया है एकादशी तिथि के दिन कभी भी बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। बहुत सारे नियम हैं शास्त्र में, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये क्यों है? ये नियम इसीलिए है कि हमारा समय बचे और ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवत पारायण करें, शास्त्र अध्ययन करें, भगवान का नाम संकीर्तन घर में। और बल्कि ऐसे आयोजन करने चाहिए हर एक एकादशी में कि भक्त लोग घर घर जाके कीर्तन मंडली करके एकादशी के दिन कीर्तन हो, ये प्रयास करना चाहिए। एक ऐसी टीम बना के भक्तों की आयोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर के अंदर सभी 2-4 भक्त मिलके कीर्तन करें, सबको आमंत्रण किया जाए, भगवत कीर्तन हो, भगवत प्रसाद हो, उससे लोगों का भी उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो ये प्रयास करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके हमें प्रयास करना चाहिए तपस्या करने का एकादशी के दिन। इसीलिए शास्त्र में बताया है कि एकादशी के दिन हमें ये प्रयास करना चाहिए बिना जल लेके निर्जला करने का। यहाँ से शुरुआत होती है, कुछ भी ग्रहण नहीं करना, पानी भी नहीं। अगर ये नहीं कर सकते, इसके लिए आप सक्षम नहीं हैं, आपका सामर्थ्य नहीं है ये करने के लिए, तो फिर उसका अगला स्टेप क्या है? जल ले लो, जलम, पानी पी के आप एकादशी व्रत कीजिए, खाली पानी पी के, अगर कोई कर सकते हैं तो। ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। अगर ये भी नहीं होता है आपसे, ये भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर शास्त्र में बताया है क्षीरम मतलब दूध,
दूध लेके पूरे एकादशी के दिन खाली दूध 1-2 ग्लास वो पी के आप रहिए, वो भी बहुत उच्च तपस्या बताई गई एकादशी के दिन। अगर ये भी सामर्थ्य नहीं है, ये भी नहीं कर सकते, इतने भी आपके अंदर शक्ति नहीं है, तो फिर फल लीजिए। फल लेके आप प्रयास कीजिए कि एकादशी में तिथि पालन करो। और ये भी नहीं कर सकते, इससे भी आपको कमजोरी लग रही है, इतना भी सामर्थ्य नहीं है, तो फिर साबूदाने के वड़े खाइए, भगर खाइए, जो भी खाइए, लेकिन अन्न का एक दाना मुंह में मत रखिए। तो अगर हम ऐसा पहले ही सोच लें कि कल एकादशी है, अभी मुझे कल साबूदाना बनाना है, मैं गला देती हूँ, नहीं, पहले प्रयास कीजिए। आप अपनी शक्ति को देखिए कि मैं भगवान के लिए एकादशी के दिन कितनी तपस्या कर सकता हूँ। वो भगवत प्राप्ति के लिए तपस्याएं हैं। बाहर जो कर्मी लोग तपस्या करते हैं उसके पीछे कुछ स्वार्थ होता है, कुछ चाहिए उनको भगवान से, लेकिन हम एकादशी के दिन जो तपस्याएं करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को वो प्रसन्न करती है। एकादशी तिथि भगवान को बहुत प्रिय है, और ऐसी प्रिय तिथियों पे जब भगवान के भक्त तपस्याएं करते हैं, जल लेके, फल लेके, दूध लेके, वो भगवान को प्रिय होता है ऐसा भक्त। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में आप देखिए कि ये सब जो चीज़ें मार्केट से आती है, बहुत सारा दूषण होता है, कहाँ से आता है क्या है हमको पता नहीं, कौन सी चक्की में वो पीसा गया है, राजगिरे का आटा, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, भगर, जो भी हम खाते हैं, खा सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। जो तेल हम प्रयोग करते हैं एकादशी के दिन, जो घी हम प्रयोग करते हैं, हमको पता नहीं क्या है उसमें। इसलिए सबसे अच्छा है अगर आप ये कर सकते हैं, सबसे बेस्ट। और नहीं कर सकते, आपके अंदर ताकत नहीं है, कमजोरी है, तो फिर आप ये करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनुमति है शास्त्र में इसकी। तो और भगवत गीता का पठन करना चाहिए, भगवान के सामने बैठ के भागवत का पाठ करना चाहिए एकादशी के दिन। तो ऐसे पूरा ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत, यहाँ पे मंदिर में आइए, मंगला आरती में भाग लीजिए, और 16 माला मंदिर में बैठ के प्रयास कीजिए तुलसी देवी भगवान के सामने करने का। और फिर उसके अलावा जो भी ज़्यादा माला हो जाए, 25-32 माला, ऐसे ये सब नियम है एकादशी। और फिर रात्रि में जल्दी सो जाना। कई लोग जो है एकादशी के दिन जागरण करते हैं, उस दिन सोते नहीं हैं, क्योंकि उसको बोला है हरिवासर। एकादशी का दूसरा नाम है हरिवासर। हरि का वास उस दिन होता है साक्षात, इसीलिए उस दिन बहुत सारे लोग सोते भी नहीं हैं। जागरण पूरा दिन, पूरी रात कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं भगवान का, भागवत पढ़ते हैं। अगर ये कर सकते तो सबसे बेस्ट, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो रात्रि में जल्दी सो जाइए, मोबाइल कम चलाइए, टीवी कम देखिए, सीरियल मत देखिए, पिक्चर मत देखिए, गाली गलौज मत कीजिए एकादशी के दिन, दूसरे जीवों को अपमान मत कीजिए, अपशब्द मत बोलिए। ऐसे बहुत पवित्र सत्वगुण में शुद्ध एकादशी के दिन कम से कम जीवन बिताना चाहिए, कम से कम एकादशी पे ऐसा प्रयास करना चाहिए आचरण करने का। मान लीजिए हम एकादशी व्रत रख रहे हैं और यहाँ पे पूरा बंदूक की तरह एकदम गोलियाँ निकल रही, गालियाँ निकल रही मुंह से, कोई मतलब नहीं उसका। पूरा पवित्र होना चाहिए, मन से, आंतरिक, बाह्य, सब तरीके से। गुस्सा नहीं करना, चिड़चिड़ापन नहीं, एकदम शांत होना चाहिए एकादशी तिथि में, एकदम शांत। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से मन शांत होगा, बुद्धि शांत होगी, इंद्रियां शांत होगी, सब शांत। और ये सारी जो भौतिक कल्मश, जो दूषण, ये जो कल्मश उत्पन्न होते हैं, इससे हम बचेंगे। ये जो वेग आते हैं, चिड़चिड़ा, क्रोध, किसी को अपमान कर देना, बोल देना, नीचा दिखाना, लड़ाई झगड़ा करना, उनको बोलिए कल आके लड़ लेना भाई, आज एकादशी है, कल तुमको जो करना है लड़ लेना, आज मत लड़ो, हम कल देख लेंगे।
हाथ जोड़ के विनंती है, उसको बोलो। और एक और जो प्रयास करना चाहिए, यदि किसी को इसके बारे में नहीं पता है उनको बताओ, एकादशी का महत्व बताओ कि एकादशी तिथि का महत्व क्या है, क्यों भगवान बोलते हैं हर एक जीव को एकादशी करना चाहिए। बाकी कोई व्रत तप आप करें ना करें, वो सारे व्रत तप सब कुछ उपवास एक जगह और एकादशी तिथि एक जगह, फिर भी उसकी कोई तुलना नहीं है शास्त्र में। इतनी महिमा एकादशी तिथि की है। और हर जीव, छोटा बड़ा, विवाहित अविवाहित, कोई भी हो, हर एक जीव एकादशी कर सकता है। इसका अनुमोदन शास्त्र में है। अभी कई प्रश्न आते हैं, मेरे घर में ऐसा हो गया है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा ये हो गया है। सबको करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप शास्त्र में कहीं पे है नहीं। और ना हमें अन्न किसी को देना चाहिए, है ना। कई बार लोग सोचते हैं कि घर में आए हैं, भूखा है, चलो इसको रोटी, नहीं देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं शास्त्र में। भगवान के कितने कितने महान महान भक्त हुए। एक भगवान के भक्त हुए नामदेव महाराज, जानते हैं नामदेव, महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज के समकालीन, और जो पंढरपुर में पंढरीनाथ है, रुक्मिणी पंढरीनाथ, उनके महान भक्त थे नामदेव, संत नामदेव। एकादशी तिथि पे इतना कड़ाई से पालन करते थे, इतना कड़ाई, इतने चुस्त थे। भगवान खुद देवी देवता के रूप में और साक्षात भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। तो ऐसा हुआ कि उनके गांव में एकादशी के दिन एक देवी देवता आए रूप बदल के, एक भिक्षुक, और उन्होंने बोला कि मुझे अन्न चाहिए, कुछ खाने को दो, मैं भूखा हूँ। तो नामदेव, संत नामदेव जो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने बोला कि आज एकादशी है, अन्न नहीं दे सकता आपको, ये धर्मशास्त्र भगवत शास्त्र के विरुद्ध है, भगवत आदेश के विरुद्ध है। मैं अन्न एकादशी के दिन किसी को देता नहीं, आप आगे जा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में आज अन्न नहीं है, और ना ही मैं देता हूँ और ना ही मैं खुद ग्रहण करता हूँ एकादशी पे। बोला नहीं, मैं यहीं पे आया हूँ और यहीं से अन्न लूँगा, बहुत कमज़ोर हूँ, मैं वृद्ध हूँ, आगे जा नहीं पाऊँगा। तो बहुत लड़ाई हो गई, सारे पड़ोसी वाले आ गए और बोले कितना कठोर निष्ठुर है ये, भगवत भजन करता है लेकिन दया माया नहीं है इसके अंदर। एक भिक्षुक वहाँ पे खड़ा है, वो बेचारा रो रहा है, उसके गेट पे गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ये खाने को एक रोटी नहीं दे रहा है। तो बहुत लोग चिल्लाने लगे पड़ोसी वाले कि थोड़ी दया माया है कि नहीं, आप एकादशी व्रत करते हो, भगवान का भजन करते हो, तपस्या करते हो, तो आप नहीं खाते हो, कम से कम इसको तो दो अन्न, भले ही खुद मत खाओ। तो उन्होंने भी उनको डांट के भगा दिया, आपको देना है तो दो, मैं नहीं दे रहा क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी पे मैं किसी को अन्न नहीं देता। फिर ये जो व्यक्ति था भिक्षुक, जो देवता के रूप में आए थे, बहुत प्रयास किया, कई घंटे वहाँ सो गए, गेट बंद कर दिया। जब गेट खोल के देखा तभी भी वहीं पड़े हुए हैं। बोले मैं अन्न लूँगा, आपके घर से ही लूँगा। तो उन्होंने साफ बोला तभी भी, मैं अन्न दूंगा ही नहीं आपको, आज एकादशी है। फिर उन्होंने श्राप दिया, बोले आपकी मृत्यु हो जाएगी अगर आप मुझे अन्न नहीं दोगे। बोले मुझे स्वीकार है, मेरी मृत्यु ले लो, लेकिन अन्न नहीं दे सकता। और संत नामदेव महाराज को उन्होंने श्राप दे दिया, उनकी मृत्यु हो गई। और सारे अड़ोस पड़ोस वाले लोग देख क्या भजन किया, क्या फायदा हुआ इसको भजन करने का, एकादशी करने का। एक भिक्षुक को एक रोटी नहीं दे सका और आज वो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, और सारे पड़ोसी लोग उनको ले जाते हैं स्मशान में जलाने के लिए। मृत्यु आ गई
पड़ोसी वाले चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, नहीं मतलब नहीं। मृत्यु हो गई, श्राप मिल गया, नहीं मतलब नहीं। उनको ले जाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। जब उनको लकड़ी पर रखा गया तब एकदम से खड़े हो गए, भगवान ने उनके अंदर प्राण डाल दिए और वो खड़े हुए और देखा, सभी अड़ोस पड़ोस वाले चकित हो गए, ये कैसे हुआ। तो फिर वो जो देवी देवता आते हैं उस रूप में, वो बोलते हैं कि मैं इनकी परीक्षा ले रहा था, इनका विश्वास संकल्प कितना है एकादशी के प्रति, कि जो उन्होंने संकल्प लिया कि अन्न नहीं देना मतलब नहीं देना। तो ये शिक्षा हमको हमारे आचार्य सिखाते हैं, हमारे भगवान के भक्त हमको सिखाते हैं कि ना अन्न खाना और ना दूसरों को देना। इसीलिए जो भी नहीं जानता है एकादशी तिथि के बारे में या इस महात्मा को नहीं जानता है, उसको समझाओ, उनको बताओ कि एकादशी क्यों जरूरी है, क्यों एकादशी पे भगवान के लिए तप करना चाहिए, क्यों एकादशी पे अन्न नहीं खाना चाहिए, उनको बताइए, समझाइए। अगर नहीं मानते तो बात अलग है, लेकिन आप अपना कर्तव्य कीजिए, उनको बताने का प्रयास कीजिए। हम वैसे बहुत सारे व्रत तप करते हैं, अभी तीजा आएगा, कहाँ वो तीजा और कहाँ ये एकादशी। तो इसीलिए शास्त्र में जो वर्णन है एकादशी महात्म्य के बारे में, बहुत ही ज़्यादा महिमा मंडन किया गया है शास्त्र में। तो हमारे प्राण चले जाए, जान चली जाए, लेकिन अन्न ना खाना है ना दूसरों को देना है। भले ही आप उनको एकादशी फल दे दीजिए, भूखा है तो दूध दे दीजिए, लेकिन अन्न का दान मत कीजिए एकादशी में। ये शास्त्र का कथन है। अगर ऐसा कोई करता है तो शास्त्र के विरुद्ध, भगवत आज्ञा के विरुद्ध कर्म करता है और उसका अपराध उसको इस जीवन में और अगले जीवन में भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अज्ञानता में अभी तक हमने जो एकादशी तिथियां नहीं की है या अनजाने में गलती में जो एकादशी तिथियां छूट गई है, उस सभी का प्रायश्चित क्या है, प्रश्न है। उसका प्रायश्चित क्या है? उसका प्रायश्चित है हर वर्ष आपको पांडव निर्जला एकादशी करनी चाहिए। जो भी इस जीवन में आपने एकादशी नहीं की है या जो भी छूट गई है या गलती से एकादशी टूट गई है, तो ये साल में एक दिन पांडव निर्जला एकादशी पड़ती है, जिसमें जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। तो वो सारा फल आपको वो साल में एक एकादशी पांडव निर्जला को प्राप्त हो जाएगा। खाली एक ही एकादशी है जहाँ पे हम अन्न दे सकते हैं, षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी में आप तिल का दान कर सकते हैं, तिल का स्नान कर सकते हैं, तिल पट्टी जो भी चिक्की तिल का लड्डू खा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कभी भी अन्न नहीं खा सकते। ये खाली एक ही एकादशी है, षटतिल एकादशी, जिसमें आप तिल दान, तिल स्नान, तिल ग्रहण जो भी है कर सकते हैं। और कोई भी अनजाने में गलती में एकादशियाँ टूटी है, भंग हुई है, जाने अनजाने में या नहीं हुई है, उसका प्रायश्चित है पांडव निर्जला एकादशी। तो सभी को ये करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कम से कम साल में एक दिन, क्योंकि ये भीम जो कि ब्रिकोदर है, इतना उनको भोजन चाहिए, उनकी अग्नि इतनी प्रज्वलित है, वो भी उस दिन एकादशी करते हैं निर्जला। तो हम तो भीम जैसे नहीं हैं, तो साल में एक दिन वो तपस्या करनी चाहिए, पांडव निर्जला। तो ये एकादशी का आज का महात्मा था, और हमने संकीर्तन भी किया विशेष। और सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि कीजिए, मंगला आरती जप करके भगवान को भोग चढ़ा के महाप्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न एकादशी के संबंध में? एकादशी में आपने कीर्तन की जगह करी, तो तैयार करें तो करिए, चालू कर दीजिए कल से ही, आज से ही।
बिल्कुल शुरुआत कीजिए, आप लीड लीजिए, आप जिम्मेदारी उठाइए, चालू कर दीजिए। अरे वो ज़बरदस्ती थोड़ी घर में घुस जाएंगे, रोड पे नहीं, घर वाले भी तो तैयार होने चाहिए ना। यहीं कर लिया कीजिए, कोई कहीं कोई नहीं बुलाते तो यहीं एकत्रित होके शाम शाम को भजन से, तो ज़बरदस्ती थोड़ी घुस जाएंगे, कोई बुलाएंगे तो जाएंगे। बस तो प्रचार तो पूरे बावई में करना है ना, खाली आपके आसपास थोड़ी करना है। तो तैयार कीजिए आप सबको, आपके मित्रों को, परिवार वालों को बोलिए, घर में सब अपने अपने घर में बोलिए कि ऐसे इस्कॉन की तरफ से एकादशी पे कीर्तन होता है, घर पे बुलाइए, आप कीर्तन करवाइए, और उनको भी अच्छा लगेगा। शुक्रवार छोड़ के, शुक्रवार का हमने आज यहाँ कर लिया संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जन्माष्टमी के लिए, आप सभी के सहयोग से और आपके आशीर्वाद से जन्माष्टमी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से सफल रहा। मुझे कई भक्तों के फ़ोन आए और बताया कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, विशेष करके नाट्य प्रस्तुति, कीर्तन, 56 भोग। तो इसी प्रकार आशा है कि आप सभी हर वर्ष सहयोग के साथ और आपके आशीर्वाद से हम ये कार्यक्रम को और अधिक से अधिक अच्छे से बड़े स्तर पे, भव्य स्तर पे और भगवान की प्रसन्नता के लिए अच्छे से अच्छे बना पाए, ऐसे ही भगवान से भी प्रार्थना है और आशीर्वाद मांगते हैं भगवान से कि हमें ऐसी कृपा प्रदान करे कि हम आने वाले कुछ समय में इस जन्माष्टमी को इतना भव्य बनाए कि पूरे बावई के अंदर ये मेला होना चाहिए। जन्माष्टमी का मेला, जैसे मेला लगता है, घूमने जाते हैं, दुकानें हैं, झूले हैं, ऐसा पूरा एकदम भव्य स्तर पे जन्माष्टमी मतलब इस्कॉन मंदिर, इस स्तर पे हमको जन्माष्टमी लेके जानी है। उसके लिए ये शुरुआत है, ये प्रयास है और काफ़ी उत्साहवर्धक प्रयास था। सभी भक्तों ने बहुत ही उत्साह के साथ बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और सफलता के साथ ये कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आप सभी को जन्माष्टमी की। हरे कृष्णा।